चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद में, और अब बात करते हैं मेनली मिड ब्रेन की। तो हमने फोर ब्रेन जो है वो पूरा पढ़ लिया था, उसकी फंक्शनिंग पढ़ ली थी। अब बात करेंगे हम मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन कहाँ पर मौजूद होता है और साथ में कैसे उसकी फंक्शनिंग जो है वो होती है। तो ध्यान रखना, मिड ब्रेन जो होता है बच्चे, वो थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बीच में मौजूद होता है। तो एनसीईआरटी में ये मेंशन है कि ये लोकेटेड होता है बिटवीन थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो आपको ये नोट करके अच्छे से रखना है। थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। नाउ मिड ब्रेन वाला जो हिस्सा होता है वो काफी ज्यादा अंदर होता है ब्रेन के, इस वजह से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में हम उसे अच्छे से देख नहीं पाते। जैसे कि अगर मैं फिगर इसकी बात करूं जो कि एनसीईआरटी की है, तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इन्होंने थैलेमस शो कर रखा है, यहाँ पे हाइपोथैलेमस, और ये वाला जो मेजर रीजन है ये इन्होंने मिड ब्रेन दिखा रखा है। लेकिन एक्चुअल में अगर हम बात करें तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा नजर आता है। अब ये पूरी तरीके से जो है वो मिड ब्रेन का नहीं है, इसके अंदर कुछ पार्ट जो है वो हाइंड ब्रेन का भी मौजूद है। यानी ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन है ये हाइंड ब्रेन का है, और ये जो सेरेबेलम वाला पोर्शन है ये हाइंड ब्रेन का है। अगर मिड ब्रेन की मैं बात करूं तो मिड ब्रेन के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो चार लोब्स हैं यहाँ पर, ये मिड ब्रेन के स्ट्रक्चर्स हैं। ये जो चार लोब्स हैं इनको एक स्पेशल नाम से जाना जाता है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, और ये एक्सक्लूसिव फीचर होता है मैमल्स का। एक्सक्लूसिव फीचर का मतलब क्या है कि मैमल्स के अंदर ये चार लोब्स होते हैं, इसीलिए नाम में क्वाड वर्ड है। क्वाड मीन्स फोर। फ्रॉग की अगर हम बात करें तो फ्रॉग के अंदर ये कॉर्पोरा बाइजेमिना होता है। बाइजेमिना का मतलब है कि दो लोब होते हैं फ्रॉग के अंदर। जब फ्रॉग हमारे सिलेबस में शामिल था और उससे सवाल पूछे जाते थे तो ये सवाल जरूर पूछा जाता था कि फ्रॉग के अंदर मिड ब्रेन के अंदर जो कॉर्पोरा है वो कितने लोब से मिलकर बना है। हालांकि अब जो है फ्रॉग वो सिलेबस से हटा दिया गया है, तो ये सवाल आने के चांसेस अगेन कम है। लेकिन ह्यूमन के अंदर अगर हम बात करें तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो है वो एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, और ये एक मैमेलियन कैरेक्टर है। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना इसीलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके अंदर जो है आपको ऑप्टिक लॉब देखने को मिलता है। सो इट हैज ऑप्टिक लॉब, यानी कि आंख के पास से जो सिग्नल लेते हुए नर्व्स आती हैं वो इसके पास भी पहुंचती हैं। विजुअल कॉर्टेक्स में जाने से पहले इसके पास भी पहुंचती हैं, और इसीलिए इन्हें, अगर मैं मिड ब्रेन की बात करूं तो मिड ब्रेन के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है। स्पेशल स्ट्रक्चर क्या है कि इसके अंदर एक कैनाल होती है। कैनाल यहां पर अगर मैं दिखाऊं तो सेरेब्रल एक्वेडक्ट जो है, ये जो सेरेब्रल एक्वेडक्ट है ये बेसिकली में एक कैनाल का काम कर रही है। यहां पर ये इस कैनाल के अंदर एक स्पेशल फ्लूइड फ्लो करता है जिसका नाम है CSF। और CSF के काम क्या होते हैं? CSF जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ब्रेन को, और एक्सचेंज में भी हेल्प करता है CSF। और CSF एक बहुत वाइटल फ्लूइड है ब्रेन के फंक्शनिंग के लिए। ओके, तो सेरेब्रल एक्वेडक्ट और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ये दो स्ट्रक्चर आपको अच्छे से पता होने चाहिए। ये मिड ब्रेन में मौजूद होते हैं। सेरेब्रल एक्वेडक्ट के बारे में मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं। इट कंटेन्स CSF, यानी सेरिब्रो स्पाइनो फ्लूइड। तो मिड ब्रेन के बारे में इतना ही है जो हमें जानना है। मिड ब्रेन के अंदर अगर मैं बोलूं, अगर आपको ये स्ट्रक्चर अभी भी समझ में नहीं आया तो आप ध्यान से सुनिए कि ये पीछे वाला रीजन है। ये पीछे वाला रीजन है, यानी हम गर्दन की तरफ से देख रहे हैं तो ये पीछे वाला रीजन हमें, ये चार लोब्स यहाँ पे दिखते हैं। एनसीईआरटी में ये बात मेंशन्ड है कि डोर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ 4 राउंड स्वेलिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं और बात अब हम करेंगे हाइंड ब्रेन की।
हाइंड ब्रेन जो होता है वो ब्रेन के बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा होता है, और ये जो है ये एक्सक्लूसिवली जो डायग्राम है वो हाइंड ब्रेन का है। अगर हम एनसीईआरटी के डायग्राम की यहाँ पे बात करें तो एनसीईआरटी के डायग्राम को अगर मैं इतना वाला पोर्शन लूं, सिर्फ इतना पोर्शन नीचे वाला ये लूं, तो ये जो है ये हाइंड ब्रेन है। अब हाइंड ब्रेन में बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जो है वो मौजूद हैं, जैसे कि सबसे मेन स्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद है पोन्स। पोन्स के बाद में पोन्स से जस्ट नीचे एक बल्ज आउट पोर्शन एक और होता है जिसे बोलते हैं मेड्यूला, और मेड्यूला और इनसे जस्ट पीछे की तरफ ये कौन सा व्यू है, डोर्सल। यानी हम गर्दन की तरफ से जब देखेंगे तो यहां पर हमें कुछ ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं सेरेबेलम। ओके, और सेरेबेलम में आपको दिख रहा होगा कि ऐसे ये पेड़ जैसी कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, इनको बोलते हैं, इनका भी एक स्पेशल नाम है आर्बर विटे। ओके, आर्बर विटे को बोलते हैं ट्री ऑफ लाइफ। ब्रेन के अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं, उन सभी के अलग अलग नाम होते हैं। आपके सिलेबस के स्कोप से वो बात बहुत बाहर चली जाती है, इस वजह से हम सभी स्ट्रक्चर के नाम जो है नहीं पढ़ाते। जैसे कि हम देख सकते हैं कि मेड्यूला के अंदर यहाँ पे एकॉस्टिक नर्व, पिरामिड, ऑलिव, पता नहीं क्या क्या दे रखा है। तो आपको इस डायग्राम में देख के घबराना नहीं है, ये सिंपल, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाला जो पोर्शन है पीछे की तरफ, ये है सेरेबेलम, ये है मेड्यूला और ये है पोन्स। अब इनके अलग अलग फंक्शनिंग की हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं फंक्शनिंग की बात करूंगा पोन्स की। तो पोन्स जो है मेजरली कंट्रोल करता है हमारे रेस्पिरेशन को। पोन्स के पास में न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है। जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है ये हमारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। ओके, इसके अलावा पोन्स का एक मेन काम है सेरेब्रम एंड सेरेबेलम के बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखना। तो ये कोऑर्डिनेटर का काम करता है सेरेबेलम और सेरेबेलम के बीच में। तो ये जो है ये मेन काम हो गए पोन्स के। पोन्स एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। पोन्स सबसे ज्यादा जो आपको ध्यान रखना है वो है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, क्योंकि ये जो है ये जब हम ब्रीदिंग वाला चैप्टर पढ़ते हैं उसमें रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग के अंदर भी ये चीजें आती हैं। अब बात करते हैं मेड्यूला की। अगर मैं बात करूं मेड्यूला के फंक्शनिंग की, तो मेड्यूला जो है वो मेनली रेस्पिरेटरी फंक्शंस को परफॉर्म करता है, कार्डियोवास्कुलर और साथ में गैस्ट्रिक सिक्रीशन को भी कंट्रोल करता है। तो आपके लिए तीनों ही याद रखने जरूरी हैं। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं RCG। रेस्पिरेटरी, आपको ध्यान होगा कि मेड्यूला के अंदर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है, RRC जिसे हम बोलते हैं। तो रेस्पिरेशन में मेडुला का मेजर काम होता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मेडुला जो है वो हार्ट बीट को कंट्रोल करने का काम कर सकता है। और इसके अलावा गैस्ट्रिक सिक्रीशन, यानी हमारे स्टमक के अंदर जो हॉर्मोन्स वगैरह हैं उनका, हॉर्मोन्स और एंजाइम, उनका सिक्रीशन जो है वो मेडुला के थ्रू हो सकता है, यानी ये जो मेडुला है वो इसे कंट्रोल करता है। अगर हम बात करें थर्ड पार्ट जो कि सबसे मेन है, सेरेबेलम। सेरेबेलम का फंक्शन जो है वो बहुत बार पूछा जाता है। सेरेबेलम का मेन फंक्शन होता है मसल कोऑर्डिनेशन के अंदर। बेसिकली आप चल कैसे रहे हो ये बात डिपेंड करती है आपके सेरेबेलम के ऊपर। और आपने देखा होगा कि शराब ज्यादा पीने के बाद में जो पर्सन है वो चल नहीं पाता, लड़खड़ाते हुए चलता है। उसका रीजन ये होता है क्योंकि शराब की वजह से सेरेबेलम वाला पार्ट जो है वो अफेक्ट होता है।
ठीक है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि इस डायग्राम के अंदर अगर मैं सेरेबेलम को हटा दूं और सिर्फ मैं इसकी बात करूं, ये जो पोर्शन जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, तो ये एक डक्ट जैसा नजर आता है, ये एक डक्ट जैसा नजर आता है या फिर स्टेम जैसा नजर आता है। तो हम इसे नाम देते हैं, मैं ये यहां पे लिखता हूं, इसे हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम। जरा एनसीईआरटी के डायग्राम में भी इसे देख लेते हैं एक बार। एनसीईआरटी के डायग्राम में ध्यान से देखिए, ये वाला पोर्शन पोन्स मेडुला वाला पोर्शन ये, और अगर मैं इसमें मिड ब्रेन को भी मिला लूं तो ये जो है ये टोटल हम इसे क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम की अगर मैं बात कहूं आपसे तो इसमें दो मेन चीज है, पहला तो इसमें मिड ब्रेन है और इसके अंदर हाइंड ब्रेन में से पोन्स प्लस मेडुला वाला रीजन यहां पर मौजूद है। ओके, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? बेसिकली जब हम बात करते हैं सीएनएस की और पीएनएस की, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हम मेनली दो ऑर्गन की बात करते हैं। फर्स्ट वन इज ब्रेन एंड सेकंड वन इज स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को आपस में जोड़ने वाला जो स्ट्रक्चर है वो होता है ब्रेन स्टेम। ओके, तो अगर हम इस डायग्राम में देखें जरा, तो ये है हमारा ब्रेन और ये है स्पाइनल कॉर्ड, और ये जिससे जुड़ा हुआ है, जो चीजें रास्ते में आ रही हैं कौन कौन सी, पहला तो मिड ब्रेन आ रहा है और हाइंड ब्रेन में से पोन्स और मेडुला आ रहा है, और ये तीनों मिलकर बनाते हैं ब्रेन स्टेम। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्योंकि यहां से काफी बार सवाल जो है पूछा जा चुका है। अब ये जो मेन पोर्शन हो गया जो सेंटर में है इसे बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और बाकी की ये न्यूरॉन्स जो बच गई, जो अलग अलग ऑर्गन्स के पास में, अलग अलग बॉडी पार्ट्स के पास में जाती है, हम उसे बोलते हैं पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरी जो कि बिल्कुल बाउंड्री की तरफ हो, एकदम ऐसे लेटरल साइड हो बिल्कुल, उसे बोलते हैं पेरिफेरी, और उसी वर्ड से मिलकर बना है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम।